हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड एग्जांपल दिख रहे थे। अब नेक्स्ट जो हमारा कंटिन्यूटी से रिलेटेड एग्जांपल है वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसे हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी IVP भी बोलते हैं, जो कंटिन्यूस फंक्शन में होती है। ये थ्योरम हमारी क्या कहती है कि यदि दो फंक्शंस, हमने एक बॉल्जनो थ्योरम पढ़ी थी, एक IVP पढ़ी थी, तो IVP क्या कहती है कि FA और FB अगर कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल AB पर डिफाइंड है, हम क्या कहते हैं, अगर कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल AB पर डिफाइंड है और वो क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल AB पर डिफाइंड है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, तो FA और FB के बीच के प्रत्येक मान को फंक्शन ग्रहण करता है। सपोज अगर FA यहाँ पे है, FB यहाँ पर है, चूंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो इस तरीके का कुछ होगा, तो FA और FB के प्रत्येक मान को फंक्शन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो उसके लिए एक पॉइंट C ऐसा होगा ओपन इंटरवल AB में कि f ऑफ C इज इक्वल टू R होगा, जो R की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में होगी। ये थ्योरम हमारी IVP की थ्योरम है। ये लास्ट हमने पहले भी स्टडी करी थी कि अगर f क्लोज इंटरवल AB पर एक डिफाइंड कंटिन्यूस फंक्शन है तो FA और FB के बीच के जितने भी मान हैं, f ऑफ A और f ऑफ B के जितने भी मान हैं, उनके मान के लिए, उन दोनों मानों के बीच के लिए एक वैल्यू R होगी, जिसके लिए R जो है f ऑफ C के इक्वल होगा, कि एक पॉइंट डोमेन में होगा, जिसके लिए f ऑफ C इज इक्वल टू क्या होगा, R के बराबर होगा। अर्थात f ऑफ A और f ऑफ B के प्रत्येक मान को क्लोज इंटरवल AB ग्रहण करता है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो कहीं ब्रेक नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच की प्रत्येक वैल्यू, f ऑफ A अगर यहाँ है, f ऑफ B यहाँ है, तो इन दोनों के बीच के जितने भी मान होंगे उनके लिए डोमेन में एक पॉइंट होगा इस प्रकार की f ऑफ C जो है वो R के बराबर होगा, और R क्या होगा, इस कर्व पर ही कहीं पर होगा। तो इसी थ्योरम को यूज में लेते हुए हमें क्या करना है, बताना है कि इस इक्वेशन का एक रियल रूट होगा। हमें क्या बताना है कि इस इक्वेशन के लिए एक रियल रूट होगा। और हम चाहे तो यहाँ बॉल्जनो थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉल्जनो थ्योरम क्या कहती है कि अगर f ऑफ A ग्रेटर देन 0 है एंड f ऑफ B हमारा क्या है, लेस देन 0 है, तो हम क्या कहते हैं कि एक पॉइंट C होगा जिसके लिए f ऑफ C इक्वल टू 0 होगा। चूंकि f ऑफ A क्या है, ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ A यहाँ पर होगा, f ऑफ B क्या है, लेस देन 0, तो f ऑफ B यहाँ पर होगा। तो जब ये एक कंटिन्यूस, चूंकि कर्व क्या है हमारा, कंटिन्यूस है, तो जब वक्र कंटिन्यूस है तो एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा जिसके लिए f ऑफ C क्या हो जाएगा, 0। चूंकि ये x एक्सिस है और x एक्सिस पर y क्या होता है हमारा, 0, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f ऑफ C हमारा 0 होगा। तो ये बॉल्जनो थ्योरम है। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें दी गई है कि इससे हमें दिखाना है, तो हम इसी थ्योरम को यूज में लेते हुए हम शो करेंगे। अदरवाइज अगर हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ध्यान नहीं है तो हम बॉल्जनो थ्योरम को भी यूज में लेते हुए इसको निकाल सकते हैं। हमें क्या दे रखा है, यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम शो दैट x4 प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हैज ए रियल रूट। तो यहाँ पे हमें फंक्शन तो दिया हुआ ही नहीं कंटिन्यूस, fx हमें क्या दे रखा है, x4 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये जो फंक्शन है इस पॉलिनोमियल के समांतर है। fx इज पॉलिनोमियल फंक्शन, fx क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है विच इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शन थे उसमें भी पढ़ा था, fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, विच इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, जो हमारा क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इसलिए fx इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, जो हमारा क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब हमने क्या किया, अब हमें इंटरवल भी नहीं दिया गया, तो इंटरवल भी हमें खुद को बताना है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है पूरे के पूरे R पर कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, f ऑफ -1 निकाला। तो f ऑफ -1 का मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 41 प्लस -1 प्लस 1, तो ये मिलेगा -1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1 आई। और अब हमने निकाला f ऑफ 0। f ऑफ 0 क्या हो गया, 0 की पावर 41 प्लस 0 प्लस 1, तो f ऑफ 0 हमें मिल गया 1।
चूँकि एफ ऑफ -1 क्या है, -1 एंड एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या है, 1। तो हमने लेट i इज इक्वल टू -1 to 1, हमने क्या लिया कि जो हमारा इंटरवल है वो -1 से 0 के बीच का है। सॉरी, f इज अ फंक्शन फ्रॉम i to r। f हमारा कैसा फंक्शन है, i से r में है, जहाँ पर i हमने क्या लिया, -1 से 0 के बीच में लिया। और यहाँ f -1 की वैल्यू क्या है, -1, और f 0 की वैल्यू क्या है, 1। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें f -1, तो -1 हमारा यहाँ होगा 0, ये रहा। -1 पे वैल्यू हमें मिल रही है -1, तो ये -1 हमारा इधर, अगर इधर -1 हो तो ये पॉइंट हो गया हमारा ये, और 0 पे हमें वैल्यू मिल रही है 1, अगर 1 यहाँ हो तो ये पॉइंट हो गया यहाँ। चूँकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो ये ऐसे भी जा सकता है, हो सकता है फंक्शन ऐसे भी चला जाए, फंक्शन ऐसे भी चला जाए, कैसे भी होते हुए जा सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऐसा होगा यहाँ पर C, जिसके लिए f ऑफ c बराबर क्या है, 0। एक पॉइंट C क्या है, ऐसा है जिसके लिए f ऑफ c बराबर क्या है हमारा, 0। चूंकि f एक कंटिन्यूस फंक्शन है, जो कि -1 व 1 के f -1 का मतलब क्या है, -1 एंड f0 बराबर 1 के बीच प्रत्येक मान को ग्रहण करता है, प्रत्येक मान को ग्रहण करता है, अतः there exists C belongs to open interval -1 to 0 such that f of c बराबर 0, कि एक बिंदु -1 और 0 के बीच इस प्रकार होगा कि f of c किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। implies that fx इज इक्वल टू x41 प्लस x प्लस 1 का एक वास्तविक मूल विद्यमान है। यही हमें सिद्ध करना था कि इट हैज़ अ रियल रूट, एक वास्तविक मूल विद्यमान है। हमने क्या बोला कि इस पॉलिनोमियल का एक वास्तविक मूल विद्यमान है। तो ये हमने किससे प्रूव किया, इसको हमने IVT थ्योरम से, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हमने इसको प्रूव किया। अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट द फंक्शन f from r² to r is a continuous function, continuous at the origin 0,0, जहाँ हमारा fxy इज इक्वल टू दे रखा है xy अपॉन x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y², जब xy इज नॉट इक्वल टू 0,0 और 0 दे रखा है जब x, y इज इक्वल टू 0, 0। हमें क्या दिया गया है कि सिद्ध करो कि ये फंक्शन जो r² से r पर डिफाइंड है, ये एक कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है कहाँ पर, ओरिजिन पे। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु 0,0 पर ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। जब हमें पहले ही दिया गया है कि सिद्ध करो फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम डायरेक्ट किसको यूज में लेंगे, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को यूज में लेंगे। अगर हमें बोला जाता चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तब हम क्या करते, लिमिट वाली कंटिन्यूसली की डेफिनेशन को यूज में लेते हुए हम चेक करते। लेकिन हमें यहाँ ऑलरेडी क्या दिया गया है, सिद्ध करो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो सिद्ध करना है तो डायरेक्ट हम किसको यूज में लेंगे, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को यूज में लेंगे। तो हमने क्या देखा, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के लिए हम क्या लेते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, मॉड ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा है, इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ
एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमारी क्या कहती है, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन कहती है। यहाँ हमारा ए कोमा बी क्या है, 0,0। किस पॉइंट पर चेक करना है हमें, 0,0 पर। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट मॉड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ y माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि मॉड ऑफ x क्या है, लेस देन डेल्टा, एंड मॉड ऑफ y क्या है, लेस देन डेल्टा। इसको हमने नाम दिया 1। अब हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी। एफ ऑफ ए बी का मतलब 0,0, इसको हमें क्या बताना है, लेस देन एप्सिलॉन। तो एफ एक्स वाई का क्या मतलब है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ 0,0 का मतलब क्या है, जब एक्स वाई की वैल्यू 0,0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी 0। तो ये हो गया एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम अब क्या करेंगे, मोड सेपरेट करेंगे। चूंकि मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई एंड मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई। इस तरीके से हमने इसको सेपरेट किया। अब हमें पता है मॉड एक्स की जगह तो हम डेल्टा ले लेंगे, मॉड वाई की जगह हम डेल्टा ले लेंगे। इसको हमने नाम दिया 2। लेकिन जो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि मॉड ऑफ, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से बड़ा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। और मॉड जब हम दोनों साइड अप्लाई करेंगे तब भी क्या होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ दो संख्याओं का वर्ग करके जोड़ा जा रहा है, जबकि यहाँ दो संख्याओं का वर्ग करके उनको आपस में घटाया जा रहा है। तो ये वाली टर्म हमारी बड़ी होगी। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया, अपॉन में आ गया। तो ये क्या हो गया, लेस देन 1। और इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। हमारा लेस देन 1, इसको नाम दिया हमने 3rd। यूजिंग 1 and 3rd इन 2, हमने क्या किया, 1 का और 3rd का हम किस में यूज करेंगे, 2 में। तो 2 हमारी क्या है, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0,0, मॉड ऑफ एक्स एज इट इज, मॉड ऑफ वाई एज इट इज, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वांटिटी से भी बड़ी की राशि क्या है, 1। तो ये इक्वल का साइन हट के यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि हमने इसको 1 से रिप्लेस कर दिया। इस पूरे को हमने किससे रिप्लेस किया है, 1 से। और ये इक्वल नहीं है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसलिए यहाँ इक्वल का साइन हट गया। इसकी वैल्यू बाय 1 से डेल्टा, इसकी वैल्यू भी डेल्टा। तो ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर, जिसको हमने क्या माना, एप्सिलॉन के बराबर माना। लेट, यही करते हैं हम, इसको हम क्या मानते हैं, एप्सिलॉन मानते हैं। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0,0 इज लेस देन एप्सिलॉन। चूंकि डेल्टा स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन, तो डेल्टा इज इक्वल टू रूट एप्सिलॉन। हमने यही देखा, हमने डेल्टा स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन माना, यहाँ हमने माना। तो इसका मतलब डेल्टा किसके बराबर हो गया, रूट एप्सिलॉन के। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट में जाएगा। इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू रूट एप्सिलॉन सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा मॉड ऑफ वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0,0 लेस देन एप्सिलॉन, किससे, बाय 5 से लेस देन एप्सिलॉन है। इम्प्लाइज दैट एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट 0,0। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन हमें दिया गया था ये 0,0 पर कंटिन्यूस होगा। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा। अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, शो दैट द रियल वैल्यूड फंक्शन f of x y of two variables is continuous at 0,0। हमें सिद्ध करना है कि ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन हमको एफ एक्स वाई दिया गया है ये हमारा कंटिन्यूस होगा 0,0 पर। तो जब एक्स वाई 0,0 के इक्वल नहीं है तब फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, और जब एक्स वाई हमारे 0,0 के इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू हमें दी गई है 0। तो हमें सिद्ध करना है कि ये फंक्शन जो है 0,0 पर क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जब भी हमें सिद्ध करना है तो हम क्या लेंगे, डायरेक्ट एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को यूज में लेंगे। तो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन को यूज में लेंगे तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट मॉड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ y माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो अब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0,0 को क्या बताना है, लेस देन एप्सिलॉन मॉड ऑफ एफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ ऑफ 0,0 की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। तो ये हो गया एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मोड सेपरेट किया। कहाँ पे हम किस तरीके से करते हैं, तो हमें जिस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है उस तरीके से ही मोड को सेपरेट करना है। आप यहाँ मोड एक्स मोड वाई को अलग अलग सेपरेट करके इसको 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से लेस देन नहीं बता सकते, इसलिए हमें इस तरीके से ही यहाँ मोड को सेपरेट करना है। इसको तो हमने नाम दिया 1, ये हो गया हमारा 2। चूँकि y से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, वाई स्क्वायर की, ये जनरल है। 2 से बड़ा 2 स्क्वायर होता है क्योंकि 2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 आती है। तो इस तरीके से हमें इसको देखना है, y से बड़ी वैल्यू है हमारी वाई स्क्वायर और इससे भी बड़ी क्या होगी हमारी एक्स स्क्वायर। अगर हमने जोड़ दिया तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, तो y इसको हम अपॉन में ले आएंगे तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा। अगर हम इसको यहाँ 1 को इंटू में माने तो मोड ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, लेस देन 1। इसको नाम दिया हमने थर्ड। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2 में रिप्लेस करेंगे। एक और मेथड भी है लेकिन हम इस मेथड से इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। y से बड़ा वाई स्क्वायर और इससे भी बड़ा क्या हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे तो और भी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसको अपॉन में लाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, तो इस पूरी क्वांटिटी से बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 1। तो इन यूजिंग इन 2 इसको हमने क्या किया, 2 में यूज़ लिया। तो हमने क्या देखा कि मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एफ 0,0 जो है, अब हम इसको बड़ी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वल का साइन हमारा हट जाएगा और ये आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन, ये हो गया 1। मॉड ऑफ एक्स की जगह आप बाय 1 से किसको रिप्लेस करोगे, डेल्टा को। तो यहाँ हमारा डेल्टा किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन के बराबर हो गया। तो फॉर ऑल, चूँकि डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, हमने क्या किया, इसको माना। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन सच दैट mod of x minus 0 less than delta mod of y minus 0 less than delta implies that mod of fxy minus f 0,0 is less than epsilon, implies that fxy is continuous at 0,0। तो हमने क्या दिखाया, इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया, तो उसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।